दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप अपनी एक आदत सुधार लो तो यहाँ पे आपके जो बड़े-बड़े लॉसेस हैं, वो होना बंद हो जाएँगे। तो आपको लगेगा कि मैं क्या ही मज़ाक कर रहा हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है? मैं आज आपको दोस्तों एक प्राइस एक्शन का एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, जो बहुत ही कम लोग समझ पाए हैं। और जितने भी लोगों ने समझा है वो स ये समझ लो कि मुड़ के उन्होंने पीछे नहीं देखा है। और ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ये एकदम बेसिक चीज़। बताई जाती है आपको पहली क्लास में बताई जाती है जब आप प्राइस एक्शन सीखना स्टार्ट करते हो, चार्ट को रीड करना स्टार्ट करते हो, लेकिन बहुत ही कम लोगों के भेजे में वो आती है। जब रियल में चार्ट बनते हैं ना तब हम उसको भूल जाते हैं और जल्दबाजी में ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वज़ह से हमारे लॉसेस हो जाते हैं और जब एक बार लॉस होता है हमारा तो हम आ जाते हैं ओवर ट्रेडिंग करने। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा कि आज हम सीखने वाले हैं कैंडल की क्लोजिंग। कैंडल की क्लोजिंग। कैंडल का बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा कि हैमर बन गई है। ये एक हैमर बनी है या एक बुलिश एनगल्फिंग बनी है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से कैंडल क्लोज़ हो रही है, किस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रही है कि वीकनेस दिखा रही है और ब्रेकआउट, फेकआउट तो समझ लो कि बहुत ईज़िली तरीके से आप इससे पता कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और थोड़ी शॉर्ट सी रहेगी वीडियो, मतलब कि ज़्यादा लंबी हम खींचेंगे नहीं क्योंकि पता है हमको कि आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो देखते हो नहीं। तो ये समझ लो कि आने वाले 15 मिनट अगर आप हमको दे दो, तो यहाँ पे हम आपको एक बहुत ही अमेज़िंग कांसेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे, जो अगर आप फ़ॉलो करना स्टार्ट करोगे, तो मैं क्लेम करता हूँ कि भाई साहब आपके लॉसेस होना डेफ़िनेटली बंद हो जाएँगे। अननेसेसरी लॉसेस होना बंद हो जाएँगे। मतलब कि जो आपने ट्रेड प्लान करी है, उसके बेसिस पे अगर कोई आपका स्टॉप लॉस जा रहा होगा, जो ट्रेड का लॉजिक यहाँ पे फ़ेल हो रहा होगा, वो तो लॉसेस होंगे। मतलब क्या है कि आप धुर-पट की जो ट्रेड होती है ना, अंधाधुंध जो हम ट्रेड लेते हैं इमोशनल होके, वो लेना बंद कर दोगे। तो दोस्तों अगर आप रेडी हो उस कांसेप्ट को सीखने के लिए तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिना किसी देरी के हम चलते हैं वीडियो के अंदर। जैसा कि आप ये चार्ट देख पा रहे होगे, ये निफ्टी का चार्ट मैंने खोल के रखा है, 15 मिनट का चार्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा चार्ट नहीं है। लेकिन आप देख रहे होगे ना इसमें एक चीज़ मेरे को देखने को मिल रही है कि अगर मैं इस लेवल को मार्क करूँ यहाँ पे लाइन के थ्रू, पहली बात तो लाइन से हमको कोई सा भी लेवल मार्क करना नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग इसी को फॉलो करते हैं। वैसे तो एक ज़ोन आपको मार्क करना है जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओ, लेकिन लोग कुछ क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि इस कैंडल पे इस लाइन का एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 15 मिनट में। इस लाइन का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। कुछ लोग इसको रेजिस्टेंस की लाइन समझ लेंगे, वो बेवकूफ़ होते हैं, आपको उनकी बात सुनना नहीं है। लेकिन जो बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हीं को हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो भाई साहब, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट जब बन रहा होगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे रिटेलर इसको एक ब्रेकआउट समझ के इसमें एंटर कर गए होंगे। जिसकी वज़ह से आप देखोगे कि क्लोजिंग होने का उन्होंने वेट नहीं किया। कि ये जो कैंडल है, अगर ये कुछ इस तरीके से क्लोज़ हो रही होती, इस तरीके से अगर क्लोज़ हो रही होती, तो आज ये प्राइस की कहानी कुछ और होती। ये प्राइस इस तरीके से नीचे नहीं आ रहा होता। या तो यहाँ पे एक साइडवेज़ की तरह होता या फिर ऊपर ब्रेकआउट करके जा रहा होता। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्लोज़िंग की वेट यहाँ पे करी नहीं है। हमने देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, कैंडल ऊपर जा रही है, हमने सिंपली यहाँ पे बाय कर लिया और अगले 15 मिनट में अपना लॉस बुक करके चुपचाप निकलते बने। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। भले ही यहाँ पे लाइन से आप ड्रॉ कर रहे हो, वैसे तो ये बेवकूफ़ी होती है लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना, लेकिन चलो आपने कर दी है बेवकूफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब भी आपको यहाँ पे कैंडल की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का वेट करना है। कैंडल की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग क्या होती है? जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये जो कैंडल जब बन रही होगी, ये 15 मिनट की कैंडल है, जब ये बन रही होगी, तो यहाँ पे एक समय ऐसा आया होगा कि ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन चुकी होगी। इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन चुकी होगी और उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे लाइव मार्केट में यहाँ पे टाइमर चलता रहता है। 5 मिनट बचे होंगे, फिर 2 मिनट बचे होंगे, 1 मिनट बचे होंगे और एट द एंड आप देखोगे कि इसने इस लेवल के नीचे ही यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। मतलब क्या है कि इसका ब्रेकआउट जो है फेल हो चुका है। लेकिन जितने लोग यहाँ पे एंटर कर गए, उनकी तो लग गई। ट्रेड तो मार्केट में चला गया, एग्जीक्यूट हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। अब तो सिंपल यहाँ पे लॉस बुक होगा या फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो अच्छा खासा लॉस लेके निपटते बनो। तो हमको क्या करना है इस केस में? सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपको रूल बताऊँ कैंडल के क्लोजिंग के अगर आपको मैं कुछ रूल्स बताऊँ, तो वो रूल्स ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो कैंडल हमको कहाँ पे देखना होती है, जब एक वो की लेवल के पास हो। जैसा कि इस केस में आप देखोगे, तो यहाँ पे कैंडल एक तरीके से की लेवल के पास ही है।
पहली बात तो इसको की लेवल मानेंगे नहीं, हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन कुछ लोग इसको सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस मान के ट्रेड करते हैं। तो आप अगर एक की लेवल के पास कैंडल जा रही है, की लेवल के पास अगर प्राइस पहुंच रहा है, तो वहां पे हमको वेट करना है कैंडल के क्लोज होने का, क्योंकि कैंडल का क्लोज होना एक तरीके से उस प्राइस पे मोहर लगना हो चुका है। आपने देखा है ना, पहले के लेटर जाते थे, आज की डेट में भी आप देखोगे जो गवर्नमेंट के जितने भी लेटर्स होते हैं, अगर उसमें स्टैंप नहीं होगी तो उसकी मान्यता नहीं होती है कहीं पे भी। आप बैंक में जाना, बैंक में बिना स्टैंप के या फिर उनका कोई डॉक्यूमेंट ले लेना और कहीं दूसरी बैंक में जमा करना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे भाई साहब इसकी स्टैंप लाओ। तो बैंक में, गवर्नमेंट ऑफिस में, दुनिया भर की जगह पोस्ट ऑफिस में स्टैंप वगैरह चलती हैं। तो प्राइस की जो स्टैंप है, हमारी मार्केट में जो प्राइस की स्टैंप है, वो लगती है क्लोजिंग से। वो लगती है क्लोजिंग से कि भाई साहब अगर प्राइस ने एक की लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग हमको दे दी, की लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग अगर हमको दे दी, तो भाई साहब यहाँ पे स्मार्ट मनी ने स्टैंप लगा दी है। यहाँ पे स्टैंप लगा दी है कि अब प्राइस हमारा ऊपर को जाने को तैयार होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो है कैंडल ने एक परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे के मोहर लगा दी है। अब लेकिन अभी भी प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन होती हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल अगर आप एक बिगिनर हो, ट्रेडिंग में घुस रहे हो, तो एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लोजिंग का आप सीख सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि जब भी ये अलग अलग सिनेरियो की बात होती है, अगर मैं एक हैमर का एग्जांपल दूं आपको, बहुत सारे लोग कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं, बहुत सारे लोग कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न आता है एक हमारा सबसे प्यारा कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हम हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैमर कहते हैं। तो हैमर जब भी बनता है, आपने देखा होगा कि एक डाउन ट्रेंड चला हुआ आता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, और यहाँ पे एक हमारा हैमर बन जाएगा इस तरीके से। अब ये ग्रीन बॉडी भी हो सकता है, रेड बॉडी भी हो सकता है। मेन हमारी विक होती है हैमर में, जैसा कि आपको पता है। ये जो विक बनी है, ये जो विक बनी है, अब ये चीज क्या है कि यहाँ पे हमारे जितने भी सेलर्स हैं, वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि वो पोजीशन यहाँ पे नीचे लेके गए थे और बायर प्राइस ऊपर लाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग दे दी। पहली बात तो हैमर बनने की भी लोग क्लोजिंग का वेट नहीं करते हैं। हैमर की क्लोजिंग मिल गई, यहाँ पे प्राइस हमारा कैंडल फॉर्म हो गई। अभी कोई सा भी टाइम फ्रेम हो सकता है, घंटे का, डेली का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, कंसेप्ट यही काम करेगा। अब क्या है ना कि कुछ लोग यहाँ पे सीधे मुंह उठा के एंटर कर जाएंगे और अपना लॉस करा बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। कंफर्मेशन क्या है? एक तरीके की क्लोजिंग ही है, एक तरीके की क्लोजिंग है कि प्राइस अब अगली कैंडल में यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, अगली कैंडल में यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, और फिर हमको एक तरीके से फिर एक कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। एक कैंडल के इस तरीके से क्लोज होने का वेट करना है इस हैमर के ऊपर, इस हैमर के ऊपर, तभी हम यहाँ पे इसको ट्रेड कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको लोग एकदम बेसिक तरीके से बता देंगे, हैमर बन जाए, कन्फर्मेशन बन जाए और चल जाए। लेकिन कन्फर्मेशन क्यों बन जाए, ये क्लोजिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इस हैमर का ही एग्जाम्पल लूं, इस हैमर का ही एग्जाम्पल लूं, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? जितने भी सेलर्स होंगे वो प्राइस को नीचे लेके गए होंगे इस पॉइंट पे। तो सेलर्स के ना स्टॉप लॉसेस होते हैं, या तो हैमर के इधर पे लगाएंगे, या फिर इसके प्रीवियस वाली कैंडल पे, या फिर उसके हाई पे, इस तरीके से लगाते हुए जाएंगे। तो जैसे ही प्राइस हमारा ऊपर चलना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे इन सब के स्टॉप लॉसेस को उड़ाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। क्या होती है? स्टॉप लॉस हंटिंग। और ये विदाउट क्लोजिंग होगी नहीं। अगर मान के चलो कि दूसरी कैंडल यहाँ पे इस तरीके से बन जाए, ये हैमर तो हमारा बन चुका है, हैमर हमारा यहाँ पे बन चुका है, लेकिन दूसरी कैंडल हमारी कुछ इस तरीके से बन जाए, यहाँ पे प्राइस ऊपर जरूर जाएगा, प्राइस ऊपर गया, ऐसे गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग का समय आया, क्लोजिंग का समय आया और कैंडल हमारी कुछ इस तरीके से बन गई, इस तरीके से कैंडल हमारी यहाँ पे बन गई, इस तरीके से कैंडल बन गई हैमर के बाद, क्योंकि हमने वेट नहीं किया क्लोजिंग का। हमने क्या देखा कि हैमर के ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट हो गया, अब खरीद लो यहाँ से, अब तो प्राइस ऊपर जाने ही वाला है, क्योंकि हैमर बन चुका है और ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट भी हो गया है। सारे लोग यही सिखाते हैं आपको यूट्यूब पे, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है कि भाई साहब क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग कहाँ हो रही है? क्लोजिंग यहाँ हो रही है, हैमर के नीचे ही क्लोजिंग हो रही है। और यहाँ पे क्या हो चुका है? यहाँ पे एक और विक बन चुकी है। तो ये जो विक क्या कहलाएगी? यहाँ पे बायर ट्रैप होगा। जितने ही बायर थे, कौन ट्रैप हुए होंगे? वो बंदे ट्रैप हुए होंगे जो क्लोजिंग का वेट नहीं किया, जो रनिंग कैंडल में यहाँ पे ट्रेड करने घुस गए होंगे।
आपको भैया रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं करना है। ये स्मार्ट मनी का काम है, वो प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। आपका काम है जब प्राइस एकदम चलना स्टार्ट कर दे, एकदम जब ट्रेन चलना स्टार्ट कर दे, तभी वहाँ पे उसमें एंटर करना है और सीधे पहुँच जाना है। प्लेटफ़ॉर्म पे आधे घंटे, 2 घंटे पहले बैठ के कोई ज़रूरत नहीं है, जो अपन लोग करते हैं। अपने जो पापा वगैरह होते हैं, वो कहाँ पे ले जाते हैं अपन को? सुबह 7 बजे की ट्रेन होगी तो रात में ही ले जाएँगे 12 बजे, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। तो ये बेवकूफ़ी हमको नहीं करना है। हमको ट्रेन चलने का स्टार्ट कर देना है। ट्रेन चलना स्टार्ट कर दे, हम जाके बैठ जाएँगे, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये ये जो रिजेक्शन मिला है, ये रिटेलर्स की वजह से मिला है, क्योंकि वो यहाँ पे घुस गए। क्योंकि स्मार्ट मनी अगर घुसता ना यहाँ पे, तो प्राइस को बहुत ऊपर तक लेके जाता और एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन और क्लोजिंग वाली कैंडल देता। तो अब इस केस में आप देखना, इस केस में क्या हुआ कि इस तरीके की कैंडल बन गई हमारी, और अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली होती, यहाँ पे हम घुस चुके होते, तो आप देखोगे कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया है और प्राइस अगर अब फिर नीचे चलना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे डबल स्ट्रेंथ के साथ प्राइस नीचे स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस भी यहाँ लगे होंगे और इन बायर्स के स्टॉप लॉसेस भी यहाँ लगे होंगे। तो इसीलिए कैंडल की क्लोजिंग का हमको वेट करना है। इसको मैं ना चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब जैसे कि ये जो एग्ज़ाम्पल था, इसी में आपको दोनों चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि कैंडल की क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चार्ट को अगर आप देखो, तो ये समझ लो कि अगर आप कोई सा भी चार्ट उठा के देख लोगे ना, ये मैंने एकदम रैंडमली उठाया था निफ्टी में, मैंने कोई एनालिसिस करके या कोई बहुत टाइम वेस्ट करके नहीं उठाया। मुझे ऐसी रैंडम यहाँ पे दिखी थी क्लोजिंग वगैरह, तो मैंने उठा लिया। लेकिन आप देखोगे कितनी बारीकी से हमको चार्ट रीड करना पड़ता है। अगर मैं इसी चार्ट का एग्जाम्पल आपको दूँ, तो यहाँ पे मैं आपको 2 ऐसे सिनेरियो बता सकता हूँ, जहाँ पे क्लोजिंग के बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते थे। कैसे ले सकते थे? पहली सिनेरियो आप यहाँ पे देख लो इस चार्ट में। ये जो पार्ट बना हुआ है, इसको हम पार्ट 1 कर देंगे, पार्ट ए, और ये हो जाएगा हमारा पार्ट बी। तो आप एक काम करो, मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे, सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछूँगा, आपने मेरी इतनी सारी वीडियोज़ देखी होंगी लिक्विडिटी के ऊपर, लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर और प्राइस एक्शन के ऊपर। तो आप मुझे ये बताओ कि कमेंट करके प्लीज़ सारे लोग कमेंट करना, भले ही आपका कमेंट सही हो या गलत हो, करने में क्या जा रहा है। आप यहाँ पे कमेंट करो और बताओ कि भाई साहब पार्ट ए में यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है कि पार्ट बी में लिक्विडिटी स्वीप हो रही है? कहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप होती हुई दिखाई दे रही है? 1 सेकंड इसको थोड़ा-सा पॉज़ करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने रब कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट खींचो या फिर देखो इसको, 1 मिनट वीडियो को पॉज़ करके देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि पार्ट ए में आपकी लिक्विडिटी स्वीप आपको क्लीन दिखाई दे रही है कि पार्ट बी में क्लीन दिखाई दे रही है? देखो, जितने भी लोगों ने बोला है कि पार्ट ए में क्लीन दिखाई दे रही है, तो वो एकदम करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे पार्ट बी में भी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, लेकिन थोड़ी लेट हो रही है। मतलब कि अगर मैं सही बताऊँ तो ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, दोनों जगह लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। दोनों जगह यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, बस फ़र्क है सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडल की क्लोजिंग का। देखो, ये पार्ट ए था हमारा, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे ओपन हुआ होगा। 19 तारीख का है ये, 19 मार्च का, ज़्यादा दिन पुराना चार्ट नहीं है। 19 मार्च को ये कैंडल हमारी बनी, पहली 15 मिनट की कैंडल। मैं एक वीडियो बनाने वाला था कि पहली 15 मिनट की कैंडल के बेसिस पे कैसे ट्रेड लेना है। मतलब कि जो इंट्राडे में जो ट्रेड होती है ना, पहली 15 मिनट की कैंडल, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि आप दोनों सिनेरियो में देख पा रहे होगे, ये 15 मिनट की कैंडल हो गई, ये 15 मिनट की कैंडल हो गई। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसके पीछे भी कुछ कंसेप्ट काम करते हैं हमारे लिक्विडिटी के और प्राइस एक्शन के। आज हम वो नहीं सीखने वाले हैं, आज हम खाली आपको ये बताएँगे कि लिक्विडिटी स्वीप और कैंडल की क्लोजिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस पॉइंट में नज़र डालना, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करने की कोशिश करूँगा। इस पॉइंट पे नज़र डालना, खाली ये, जितना ये ब्लैक के अंदर है, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है और क्या चीज़ आपको देखनी थी। ये देखो, ये मैंने ज़ूम किया, यहाँ पे देखो आप, बहुत प्यारी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि ये जो हमारा प्राइस था, ये यहाँ पे एक तरीके से कंप्रेशन में चल रहा है, कंप्रेशन में चल रहा है, कंप्रेशन में चल रहा है। यहाँ से देखो कितनी बड़ी-बड़ी रेड कैंडल आ रही थी, कितनी बड़ी-बड़ी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल आ रही थी। फिर अचानक से इसको क्या हुआ प्राइस को? फिर ये एकदम कंप्रेशन में क्यों चलने लगा? एकदम छोटी-छोटी सी कैंडल, ये तो कितनी वीक डोजी कैंडल है। ये देखो एक डोजी कैंडल है। मतलब क्या है कि इतनी ज़ोन पे अगर मैं नज़र डाल लूँ, इतनी ज़ोन पे अगर मैं नज़र डालूँ और एक लाइन में अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनडिसीज़न, इनडिसीज़न। प्राइस यहाँ पे कोई डिसीज़न में नहीं है, वो डिसीज़न की तैयारी कर रहा है। उसको कहीं एक दूसरे दिशा में जाना है, उसके लिए यहाँ पे वो लिक्विडिटी ग्रैबिंग कर रहा है। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के देखोगे या कुछ भी लगा के देखोगे, तो सबसे ज़्यादा पोजीशन आपको यहीं दिखाई देगी। लगा के देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक।
अब पहली बात तो ये इंडेक्स का चार्ट है तो इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल काम करेगा नहीं, फ्यूचर्स के चार्ट पे काम करेगा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ वॉल्यूम भी अगर यहाँ पे ऑन कर दूँ, पहली बात इंडेक्स का चार्ट है, सॉरी इसमें वॉल्यूम हमको दिखता नहीं है क्योंकि इंडेक्स में कोई वॉल्यूम नहीं होता, उसके लिए हमको फ्यूचर देखना पड़ता है। तो कोई से स्टॉक का भी एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, उसमें बताएँगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। कोई हम आपको गलत नहीं बता रहे हैं, कोई गलत गाइडेंस करेंगे नहीं। ये देखो, ये जो कैंडल्स हैं, इसको जब आप देखोगे, यहाँ तक वेट करोगे, इतना वेट करने के बाद ना आपको पेशेंसली एक बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने पेशेंसली वेट किया है, आपने रुके हो एक परफेक्ट सेटअप के लिए। वो सेटअप आपको इस कैंडल में दिखाई देगा, इस कैंडल में। ये जो कैंडल बनी है, इसकी क्लोजिंग देखना आप कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी क्लोजिंग आप देखोगे कि पिछली जितनी भी कैंडल हैं, उसके नीचे यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। उसके नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है। मतलब कि 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 60 मिनट, 60 और ये 30, 90 मिनट, 90 और ये मतलब कि पौने 2 घंटा, पौने 2 घंटा प्राइस यहाँ पे इस तरीके से चला है। मतलब कि 11 बजे से लेके पौने 1 बजे तक ये प्राइस चला है और 1 बजे की कैंडल में 1.5 घंटे का, पौने 2 घंटे का जितना भी हमारा प्राइस था, उसको एक कैंडल में यहाँ पे स्वीप कर दिया है। पूरी की पूरी लिक्विडिटी स्वीप कर ली और यहाँ पे दे दी कैंडल की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग। कैंडल की ये होती है क्लोजिंग। ये दिख रहा है ना, कैंडल क्लोज हुई है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा रेड पार्ट दिख रहा है ना, इसको कहते हैं क्लोजिंग। और ये जो इस टाइप की अगर कैंडल बन रही है, जैसे कि इधर पे ऊपर देखोगे, ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही हमको। अगर आपको ये पता करना है ना सिंपली कि प्राइस कहाँ पर जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कैंडल देख के, सिर्फ और सिर्फ चार्ट देख के अगर आपको ये पता करना है कि भाई साहब प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो आप खाली प्राइस की क्लोजिंग देखना, कैंडल की क्लोजिंग देखना कि कहाँ पे हो रही है। ऊपर की तरफ आप देखो, ऊपर की तरफ प्राइस जाने की कोशिश जरूर कर रहा, जाने की कोशिश जरूर कर रहा कि भाई साहब ऊपर चला जाए प्राइस, और गया भी है, गया भी है प्राइस। देखो यहाँ पे आप एक, यहाँ पे अगर एक बॉक्स बना लो, एक काम करते हैं बॉक्स बना के ही आपको दिखा देते हैं। एक सेकंड रुको, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना ही दे रहा हूँ। ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ये बॉक्स बना दिया मैंने, ठीक है। ये बॉक्स बनाया और बॉक्स का कलर कर देता हूँ मैं, रेड कर दूं क्या, कि ब्लू कर देता हूँ, एक सेकंड को, हाँ ब्लू ठीक है। देखो ये बॉक्स बन गया। जब तक देखो दोस्तों प्राइस को ना बारीकी नहीं समझोगे ना, बारीकी से एकदम एक एक कैंडल नहीं रीड करना सीखोगे, तब तक मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। और मेरा काम यही है कि मैं आपको बारीकी से सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो बॉक्स बना है, इसके ऊपर प्राइस जा रहा है, इसके ऊपर प्राइस जा तो रहा है, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल रही है कैंडल की। मतलब प्राइस पहुंच रहा है और फिर उसको प्रेशर मिल रहा, फिर नीचे क्लोज हो जा रही, फिर प्राइस ऊपर जा रहा, फिर बॉक्स के अंदर क्लोजिंग हो रही, फिर प्राइस इतना ऊपर गया, क्लोजिंग बेचारी बॉक्स के नीचे हो गई। तो जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेड करने घुस गए होंगे, उनका लॉस होना पक्का है, क्योंकि उन्होंने क्लोजिंग का वेट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ इस पॉइंट पे आप देखोगे, यहाँ पे सिंगल कैंडल ने ही पूरी की पूरी इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी और प्लस हमको एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। क्या दे दी? स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पे हमको दे दी। और ये जो क्लोजिंग मिली है, ये परफेक्ट सीन होता है हमारे ट्रेड करने का। अब जैसे ही हमको क्लोजिंग मिली, हम सिंपल जैसे ही एक थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेसमेंट आएगा, इसका लो ब्रेक होगा, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। सिंपल ये इतना सा एक सिंगल कैंडल का ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और प्राइस आप देखोगे उसके बाद नीचे ही जाता गया, नीचे ही जाता गया। ये देखो सिंगल डे का है, ये सिंगल डे का, यहां से एंटर करके सिंगल डे का है ये। निफ्टी में 250 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को समझ के, कैंडल की क्लोजिंग को समझ के। किसको समझ के? कैंडल की क्लोजिंग को। समझ में आई? सिर्फ इतना सा पॉइंट समझ के। और ये डेली होता है, आपकी आंखों के सामने होता है, आप उसको देख नहीं पाते। बेसिक चीज है। प्राइस एक्शन की पहली वीडियो में हर कोई आपको समझाएगा, कैंडल की क्लोजिंग देखना है, कैंडल का स्ट्रांगली बिहेव करना देखना है, उसका स्ट्रांगली रिएक्शन देखना है। लेकिन वो चीज़ हम देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम सही समय ट्रेड में एंटर नहीं करते हैं। हम यहाँ पे एंटर करके लॉस करा लेंगे, यहाँ पे एंटर करके लॉस करा लेंगे, और जब प्राइस नीचे चलना इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, तब हम डरने लगेंगे, क्योंकि लॉस हमारा बहुत सारा हो चुका होता है। और फिर हम यहाँ पे ट्रेड से मिस हो जाते हैं, जो एक्चुअल ट्रेड होती है हमारी, उससे हम वंचित रह जाते हैं। दूसरी तरफ ये पार्ट बी था हमारा, ये पार्ट ए हमने समझा। अब पार्ट बी में आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है। अब इस केस में आप देखोगे, यहाँ पे ये कैंडल पे नजर डालना, इसके बाद कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, कंप्रेशन स्टार्ट हुआ। ऊपर की तरफ प्राइस को क्लोजिंग मिली नहीं,
ऊपर की तरफ प्राइस को क्लोजिंग मिली नहीं, ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं मिली, तो क्या हुआ? यहाँ पे जितने भी लोग घुसे होंगे, उनका तो लॉस होना पक्का है ही। लेकिन हम क्या करेंगे कि सिंपल हम जितनी भी कैंडल्स है ना, इसमें एक बॉक्स खींच लेना। एकदम सिंपल आइडिया बताता हूँ आपको, एक बॉक्स आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, उस बॉक्स का यूज़ करो। ये बॉक्स ही आपको बहुत ज़्यादा रिच बना सकता है, अगर आपने सही तरीके से समझ लिया। क्योंकि पूरा गेम लिक्विडिटी स्वीप का है। जितना आप डीप जाते जाओगे प्राइस एक्शन में, जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें बकवास लगने लगेगी। चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विडिटी को ही समझ के बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे और असली पैसा आप लिक्विडिटी के बेसिस पे ही बना पाओगे। देखो, जैसे ही मैं इसको बॉक्स बनाऊँगा यहाँ पे, ये मैंने बॉक्स बनाया, ये जितनी भी कैंडल्स थी, ये मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है? अब इस चीज़ में एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि जितनी भी कैंडल है, अगर इस बॉक्स को मैं थोड़ा और नीचे जाऊँ और प्रिसाइज़ली अगर बनाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ तक जाऊँगा मैं ये बॉक्स मैंने बनाया है। अब आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स हैं, उसकी लिक्विडिटी स्वीप ना इस पॉइंट पे हुई, ना इस पॉइंट पे हुई। वो लिक्विडिटी स्वीप हुई इस पॉइंट पे। ये वाली कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी है, ये वाली कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस आया और फिर से एक पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि एकदम कुछ सेटअप ऐसे होंगे जहाँ पे आपको ना घुसने का मौका नहीं मिलेगा, घुसने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो सेटअप कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका भी बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। जैसा कि आप इस केस में देख रहे होगे, यहाँ पे जो हमारा रिट्रेसमेंट है ना, बहुत छोटा-सा आया, बहुत मिनिमम सा आया है। इसके लिए भी बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन रहती है, वो आज मैं पूरी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर करूँगा इस वीडियो में, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लो। इस केस में आप देख रहे होगे कि भाई साहब प्राइस ने पूरी लिक्विडिटी स्वीप करी और एकदम मिनिमम रिट्रेसमेंट दिया, मतलब कि प्राइस ऊपर आया ही नहीं और यहीं से नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ अगर मैं इस एग्जांपल पे जाऊं, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि प्राइस लिक्विडिटी स्वीप तो करी, फिर प्राइस ऊपर इतना गया और फिर एक नीचे मूव आया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसने सिंगल कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी। ये हमने टाइम के अनुसार लगाया, 15 मिनट का टाइम हमने यहाँ पे लगाया है। तो उस हिसाब से क्या है कि अगर आप 1 घंटे में देखोगे ना, तो 1 घंटे में ये पूरी कैंडल एक सिंगल रेड बनी होगी। ये तो 15 मिनट में देखोगे, 1 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, मतलब कि पूरा 1 घंटा है। अगर 1 घंटे में देखोगे तो उसने सिंगल कैंडल में यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी है। और सिंगल कैंडल में जैसा कि मैंने बोला था कि 50% फिबोनाची का रिट्रेसमेंट आप लगा के देख सकते हो। अगर सिंगल कैंडल आप देखो, जैसा कि ये फिबोनाची है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊं, तो आप देख रहे होगे कि 50% के लेवल तक प्राइस आएगा, रिट्रेस करेगा, फिर नीचे जाएगा। और इस कैंडल में क्या हुआ है, इसमें इस सिंगल कैंडल ने ही पूरी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। तो जब भी सिंगल कैंडल में पूरी लिक्विडिटी स्वीप होगी, तो हमारा रिट्रेसमेंट मिनिमम मिलेगा। रिट्रेसमेंट ना के बराबर मिलेगा, हो सकता है कि बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट ना मिले और प्राइस सीधे गिरना स्टार्ट कर दे, सीधा फॉल करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है ना, वो नेक्स्ट लेवल प्रेशर है। अब आप खुद सोचो कि यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप होने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगा और यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप होने में 1 घंटा लगा, 1 घंटा लगा। तो 1 घंटे में क्या है ना कि कुछ सेलर्स यहाँ पे आए होंगे, कुछ सेलर्स यहाँ पर एंटर करे होंगे, कुछ सेलर्स यहाँ पर एंटर करे होंगे, कुछ सेलर्स यहाँ पे एंटर करे होंगे। तो भाई ये निफ्टी का चार्ट है और कोई से स्टॉक का भी चार्ट हुआ, तो जितने लोग यहाँ पर एंटर करे होंगे, जहाँ पे एंटर करे होंगे, तो भाई वो जैसे ही इधर तक प्राइस पहुंचेगा, तो उनके लिए तो उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड हो गया। अब आप खुद सोचो कि अगर मैंने यहाँ पर एंटर किया होता, इस पॉइंट पे अगर एंटर किया होता, सेल साइड का पोजीशन लगाया होता, तो मैं बेवकूफ ही हूँगा जो यहाँ तक का वेट करूंगा। मैं जैसी प्राइस यहाँ पहुंचा, मेरे को 1:2 आप देखोगे 1:3 से ज्यादा मिल रहा है, तो मैं काहे को रुकूंगा यहाँ पे? मैं क्यों रुकूंगा इस ट्रेड में? मैं तो प्रॉफिट बुक करूंगा। तो ये जो रिट्रेसमेंट आता है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये जो मूव आया है, ये रियल इसमें बायर्स नहीं है, तो हल्के-फुल्के बायर्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग वो हैं जो यहाँ से बेच के गए होंगे, वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। इसीलिए ये वाला जो मूव है, अगर आपको 3 या 4 कैंडल में अगर लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रही होगी, उस केस में आपको रिट्रेसमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका ऑलरेडी प्रॉफिट बन चुका होगा। अब इस केस में देखो आप, बारीक-बारीक सी पॉइंट है, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है इस केस में। देखो,
अब यहाँ पे आप देखो कि जितने भी लोगों ने सेलर ने यहाँ पे घुसे होंगे, तो भाई सिंगल कैंडल में ही यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई। तो यहाँ पे तो भाई एंटर ही यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे बहुत कम लोग एंटर किए होंगे, तो उनका प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना ही नहीं है। अब आप खुद सोच के देखो, मैं यहाँ पे एंटर तो पहली बात तो यहाँ पे तो एंटर किया नहीं होगा मैंने, यहाँ पे किया होगा या फिर इसका ये ब्रेक किया होगा, यहाँ पे किया होगा। तो इस केस में एंटर करके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के मैं इतना सा टारगेट तो लूँगा नहीं, मैं इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं। अगर कोई मेरे को सेटअप मिला है, अच्छा लिक्विडिटी स्वीप हुई है, अच्छी क्लोजिंग हुई है, तो मैं वेट करूँगा। तो प्राइस आप देखोगे, प्राइस नीचे फॉल होना स्टार्ट करेगा। इमीडिएट फॉल उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसने सिंगल कैंडल में ही लिक्विडिटी स्वीप करी है, मतलब कि जितने भी सेलर्स होंगे, उनका एप्रोप्रिएट प्रॉफिट नहीं बन रहा होगा। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत कम रिट्रेसमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ना के बराबर हो रही है और बायर्स का प्रेशर तो बिल्कुल है ही नहीं है। इसलिए आपको समझ में आया कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये क्यों आता है? ये रिट्रेसमेंट क्यों आता है? तो इस केस में ना स्टॉप लॉसेस भी आपके बड़े हो जाएँगे। अगर ये वाली लिक्विडिटी स्वीप अगर आप देखोगे, तो इस केस में स्टॉप लॉस आपका फिर ये पॉइंट नहीं रह जाएगा। स्टॉप लॉस आपका फिर ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा। समझ में आई? तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से हमारी लिक्विडिटी स्वीप होती है। पार्ट ए में भी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, पार्ट बी में भी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। कंसेप्ट समझाने का ये था कि यहाँ पे प्राइस एक्शन और क्लोजिंग किस तरीके इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। बिना क्लोजिंग के आपको ट्रेड लेना नहीं है। इतना पॉइंट समझ में आया आपको? देखो, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था, वही एग्ज़ैक्ट चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्योंकि भाई प्राइस का नेचर ही वही है, प्राइस का नेचर ही वही है। अब आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, फिर प्राइस नीचे चलना स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। इस वाली कैंडल ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो आप देखोगे कि कितना टाइम लगा, कितना वक़्त लगा सेलर्स को ये क्लोजिंग देने का। तो आप देखोगे यहाँ पे प्राइस दोबारा एक रिट्रेसमेंट देना स्टार्ट करेगा और एट द एंड जाएगा नीचे ही। एट द एंड आप देखोगे प्राइस गया नीचे ही होगा। देखो, एट द एंड प्राइस नीचे ही गया है। लेकिन ये इतनी लफड़बाजी करके ऊपर रिट्रेसमेंट इसलिए देता है, क्योंकि भाई यहाँ पे मौका मिल चुका है। यहाँ पे जितने लोग यहाँ से घुसे होंगे, जितने लोग यहाँ से घुसे होंगे, जितने यहाँ से घुसे होंगे, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे अपना। पूरा ना करें तो पार्शियल तो बुक करेंगे। तो पार्शियल में भी जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो हल्का-फुल्का ऊपर की तरफ मूव आएगा, क्योंकि इनका पार्शियल भी अपने पार्शियल से तो बहुत ज़्यादा है। अपन कितना ही कर लेंगे यार, 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी कर लेंगे। अब मान के चलो कोई 5 लाख क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट करके गया होगा, 2 लाख क्वांटिटी शॉर्ट करके गया होगा, तो भाई अगर वो 1 लाख क्वांटिटी की बुक करेगा तो एक मूव आएगा, ऊपर की तरफ ही एक मूव आएगा। इसीलिए आप समझो कि ये जो रिट्रेसमेंट है, ये इसीलिए आता है। और अगर ये सिंगल कैंडल में यहाँ पे ब्रेक करता, मान के चलो कि प्राइस यहाँ तक पहुँचा होता, ये सारे चार्ट हटा दो यहाँ पे, ये जितने भी चार्ट हैं इसको हटा दो। अगर ये सिंगल ये वाली कैंडल पे अब नज़र डालो और ये सिंगल कैंडल ही अगर इतनी बड़ी रेड बन जाती, इतनी बड़ी अगर ये सिंगल कैंडल रेड बन जाती, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती, तो सवाल ही नहीं उठता कि इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आए। क्योंकि यहाँ पे मौका ही नहीं मिला। कहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग फिर वो यहाँ इस पॉइंट पे करते, इस पॉइंट पे, ये वाली लिक्विडिटी पे। तो यहाँ पे उनका 1:1, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन जाता। इतनी समझ में आई दोस्तों? ये साइकोलॉजी आपको सीखना है प्राइस की। और ये मैंने कुछ बहुत ज़्यादा सोच विचार के नहीं खोला था ये चार्ट। एकदम रैंडमली खोला था मैंने, खाली मुझे एक दिखा था यहाँ पे थोड़ा-सा ये फेक ब्रेकआउट टाइप का था। लेकिन मुझे जब मैंने इसको डिटेल में देखा तो मुझे यहाँ पे दिख गया कि देखो कैंडल की क्लोजिंग कहाँ-कहाँ इंपॉर्टेंट हो रही है। इस तरीके से आपको काम करना है। और इसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब एक की लेवल पे प्राइस पहुँचेगा ना, तो वहाँ पे भी आपको क्लोजिंग का वेट करना है। प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है वहाँ पे। अब जैसे कि निफ्टी में यहाँ कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप का दिख जाए, तो वह मैं वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कोई की लेवल। जैसे 1 घंटे का प्राइस हम खोल लेते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे कोई की लेवल आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी निफ्टी हमारी एक रियल डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। निफ्टी एक रियल डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आ चुकी है। अब जैसा कि इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे एक हल्का-फुल्का सा की लेवल दिख रहा है। यहाँ पे प्राइस आया और गया, ठीक है? अब इतने ही पॉइंट को अगर हम समझने की कोशिश करें, इतने ही पॉइंट को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे क्लोजिंग के बेसिस पे आपको कैसे करना है, देखो। अगर यहाँ पे प्राइस हमारा पहली बात तो ये 1 घंटे का चार्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम जो हमारा होता है, टाइम फ्रेम, उस पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना नहीं है, कंसेप्ट सीखने से आपको मतलब है। क्योंकि जो चीज़ 5 मिनट में हो रही होगी, जो चीज़ 15 मिनट में हो रही होगी, वो चीज़ 1 घंटे में भी होगी, 4 घंटे में होगी,
1 दिन में अभी होगी। तो आप देख रहे होगे कि ये घंटे का चार्ट है, घंटे के चार्ट में ये प्राइस हमारा नीचे गया। क्यों गया नीचे? उसका रीज़न ये है, पहली बात तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। ऊपर से हमको प्रेशर ज़रूर मिल रहा है, लेकिन अगर ऊपर हमको कुछ इस तरीके से कैंडल दिखाई देती, इस तरीके से कैंडल दिखाई देती ऊपर की तरफ क्लोजिंग का, तब यहाँ पे सिनेरियो कुछ और हुआ होता। लेकिन अभी क्या है, अभी हमको क्लोजिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और इस केस में क्या आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भी एक छोटी-सी रेंज बन रही होगी, वही चीज़ हो रही होगी। वही चीज़ हो रही होगी जो हमने समझा। लिक्विडिटी स्वीप हो रही होगी सिंगल कैंडल में या फिर डबल कैंडल में। देखो आप ही के सामने मैं बना रहा हूँ यहाँ पे और आप ही के सामने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कैंडल की क्लोजिंग को देखो, ये हमने बनाया बॉक्स और हम चलेगा सीधे 15 मिनट में या 5 मिनट में जाएँगे। देखो यहाँ पे आप देखो, वही चीज़ हो रही होगी जो मैंने आपको समझाया है। बिना उसके चीज़ हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि प्राइस का नेचर ही ये है। आप ही के सामने मैंने बनाया है, मैंने कोई यहाँ पे कोई प्रायर एनालिसिस यहाँ पे करी नहीं है। अब आप देखो, वही चीज़ हो रही कि नहीं हो रही? अब आप खुद सोचो कि अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए कि प्राइस कहाँ पे मूव होने वाला है, तो फिर तो भाई साहब आप पैसा बना ही लोगे। इतने बेवकूफ़ तो हम हैं नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस इस रेंज में पहुँचा, तो ये रेंज आपको पहले ही ड्रॉ करके रख लेना है। इसका वेट नहीं करना है कि ये जब बन जाएगा, यहाँ पे प्राइस पहुँच जाएगा तब हम ड्रॉ करेंगे। आपको इतनी अकल होनी चाहिए 1 घंटे में कि अगर हमारा प्राइस यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है, तो ऊपर के जितने लेवल है, नीचे के जितने लेवल है, पहले ही उनको मार्क करके रख लेना है हमको। तो यहाँ पे जब प्राइस पहुँचने वाला होता, इस पॉइंट पे होता या नीचे चल रहा होता, तो यहाँ पे चुपचाप हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल खींच लेते। ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल को मिला के एक रेक्टेंगल यहाँ पे हम खींच लेते, इस तरीके का। ठीक है? ये हमारा रेक्टेंगल हमने यहाँ पे खींच लिया। रेक्टेंगल सीख लो आप, पैसा बनाना सीख जाओगे। 15 मिनट का लगाते हैं, 5 मिनट का नहीं, 15 मिनट का। 5 मिनट का भी लगा लेना, उसमें भी यही चीज़ हो रही होगी। कोई गलत बात नहीं है, कोई सीधी बात नहीं। देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस हमारा रेंज में पहुँचा, तो यहाँ पे तो आप देख रहे होगे लिक्विडिटी स्वीप 3 बार में हो रही है, 3 बार में हो रही है, ठीक है? 3 बार में हो रही है और यहाँ से प्राइस नीचे क्यों नहीं गया? कोई बताएगा मुझे कमेंट में? यहाँ से प्राइस नीचे क्यों नहीं गया? यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि भाई क्लोजिंग नहीं हो रही बेटा, देखो ना कितनी बार समझाऊँ आपको? देखो क्लोजिंग हो रही क्या? क्लोजिंग हो रही, रिजेक्शन ज़रूर मिला, रिजेक्शन मिला प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई क्लोजिंग भी तो मिले यहाँ पे। क्लोजिंग मिलेगी तभी तो प्राइस में दम मिलेगी, तभी तो कन्फर्मेशन मिलेगी, तभी तो स्टैम्प लगेगी उसमें। इस केस में देखो आप, इस केस में कुछ अलग चीज़ दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पे ऊपर प्राइस दोबारा पहुँचा, फिर ऊपर प्राइस ड्रामेबाज़ी करने लगा, ऊपर से रिजेक्शन मिलने लगा और ये जो कैंडल है, ये वाली जो रेड कैंडल है, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, इसने इसकी भी ले ली, इसकी भी ले ली, लिक्विडिटी सबकी ले ली इसने और यहाँ पे एक हमको क्लोजिंग दे दी। जैसे ही क्लोजिंग दी, 50% तक प्राइस ऊपर रिट्रेस करेगा, 50% तक प्राइस ऊपर जाएगा। विश्वास नहीं हो तो यहाँ पे आप फिबोनाची लगा लेना सिंगल कैंडल पे। यहाँ पे फिबोनाची मैं लगाऊंगा, इस कैंडल से इस लो तक ही लगाऊंगा और देखोगे आप कि 50% तक प्राइस ऊपर गया। जैसे ही 50% तक प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आपकी एक सेलिंग पोजीशन लग सकती है। सबसे सेफ पोजीशन है, यहाँ पे सबसे सेफ पोजीशन है, यहाँ पे सेलिंग पोजीशन लगेगी और टारगेट होगा हमारे नीचे की बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। नीचे की बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होगी यहाँ पे, ठीक है? और स्टॉप लॉस क्या होगा इस केस में? हमेशा कैंडल का हाई, हमेशा कैंडल का हाई। ये जो कैंडल थी लिक्विडिटी स्वीप कैंडल, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस होगा, ये एंट्री हो रही। देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, मतलब कि कैंडल के यहाँ तक भी अगर प्राइस पहुंच गया तो हमारा 1:1 का यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। और ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं, जिनको अगर अब आप मेरा एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स आपने लिया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि A++ सेटअप की मैंने वहां पे बात करी है। तो ये सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला क्रीमी सेटअप है, A++ सेटअप है। अब आप देखो कि जब भी यहाँ पे इतनी बड़ी इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होगी, प्राइस एक रिट्रेसमेंट लेगा और फिर नीचे आएगा। इतना सा आपको छोटा सा स्टॉप लॉस देना है। क्वांटिटी मैनेज करके हैवी क्वांटिटीज भी आप खरीद सकते हो यहाँ पे बिना किसी टेंशन के। 10 में से ये समझ लो 7 से 8 बार ये सेटअप हमारा वर्क करेगा, क्योंकि पूरा प्योर प्राइस एक्शन का सारा निचोड़ इसमें मौजूद है। एक की लेवल के पास भी है प्राइस, कोई छोटे मोटे लेवल पे है नहीं है एकदम बकवास टाइप के। की लेवल के पास प्राइस है,
की लेवल पे इतनी हैवी तरीके से क्लोजिंग मिली है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्राइस रिट्रेस किया है और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए अब यहाँ पे? सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं। इस तरीके के सेटअप होते हैं हमारे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। देखो, मैंने सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है। इस तरीके के सेटअप अगर आप खोजने बैठोगे ना तो लाइव मार्केट में भी आपको दिखाई दिखाई देंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है, नॉलेज का हमको अभाव होता है। हम इमोशनल हो जाते हैं, लाइव मार्केट में हम ये सारी चीज़ें देख नहीं पाते। समझ में आई? तो आप देखोगे कि नेक्स्ट बड़ी लिक्विडिटी हमारी कहाँ पर है? बहुत नीचे गैप अप हुआ था, बहुत नीचे। मतलब क्या है कि छोटा-सा ट्रेड आप यहाँ पे कर सकते थे। पहली बात तो ये हमारा 3 बजे के बाद ही यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है। तो हल्का-फुल्का थोड़ा बहुत हम यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन कांसेप्ट वहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप ये देखो। कांसेप्ट जो था वो काम कर रहा है। अभी दिन यहाँ पे कंटिन्यू होता तो प्राइस नीचे जाता। अब हमारी गलती थोड़ी है कि भाई अब दिन यहाँ पे खत्म हो गया। सेटअप तो यही है, इसी तरीके से है। समझ में आई? इसी तरीके से काम करो आप, दुनिया भर के जितने भी स्टॉक्स हैं, आप आप क्या कर रहे हो? आप खुद कुछ कर रहे हो ना करो, आप खाली की लेवल्स मार्क कर लो कोई से भी स्टॉक में, कोई से भी इंडेक्स में और वहाँ पे देखो कि प्राइस किस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है। स्ट्रांगली अगर क्लोज दे रहा है तो समझ लेना कि वहाँ पे दम है, वहाँ पे स्मार्ट मनी का इंटेंट है। क्योंकि बिना स्मार्ट मनी के इंटेंट के, बिना पैसे के वहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमको मिलेगी नहीं। और एक बार स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल गई तो इस टाइम पे लप चुका है, अब आप वहाँ पे ट्रेड लेने के लिए रेडी हो। इस तरीके से आप देखना, दुनिया भर का प्राइस जहाँ पर भी आपको एक तरीके से की लेवल बना रहा होगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नीचे की तरफ भी मिलेगी, ऊपर की तरफ भी देखने को मिलेगी। लिक्विडिटी स्वीप आपको हर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो आप समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा लर्निंग माइंडसेट के हो। तो उनके लिए हमारा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है इनर सर्कल, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एकदम मिनिमम 500 रुपीज़ फीस है, जिसमें लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगा और यहाँ पे हम हर हफ्ते लाइव स्ट्रीम करते हैं और आप देख रहे होगे कि बड़े-बड़े लेक्चर्स जो हम यूट्यूब पे नहीं डाल पाते हैं 2-2 3-3 घंटे के, अभी रिसेंटली यहाँ पे प्राइस एक्शन का एक लेक्चर यहाँ पे हमने डाला है। देख रहे होगे 2 घंटे का यहाँ पे प्राइस एक्शन का लेक्चर डला हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो, बिना लर्निंग के कुछ नहीं होगा। आप अभी मान लो ये बात या फिर लाखों रुपए गँवाने के बाद मान लो। बिना लर्निंग के आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाएँगे, आपको बहुत सारे कांसेप्ट दिमाग में आना चाहिए। ये इतनी सारी जो बातें हैं, इतनी सारी प्रैक्टिस हम इसीलिए करते हैं कि हम लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें हम देख पाएँ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पेशेंसली होके हम देखेंगे, सुकून से पीस ऑफ माइंड के साथ जब ट्रेडिंग करेंगे तब पैसा बनता है। तो आप जॉइन कर सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।